अखाड़ा में आज बात प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से जुड़ी हुई। श्री अयोध्या में धूम मची हुई है, हर जगह राम नाम गूंज रहा है। राम मंदिर को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी। 1:20 पर पूजा शुरू होगी। गणेश्वर शास्त्री, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, चंपत राय, गोविंद देव गिरी जी राम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई सौगात दी है। पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राम मंदिर से जुड़े 6 नए डाक टिकट जारी किए। इसके अलावा पीएम ने श्री राम से जुड़े हुए डाक टिकटों का संग्रह भी जारी किया था। इस संग्रह में 20 देशों के 48 डाक टिकटों का संग्रह है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि अब से थोड़ी देर में अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी और फिर संकल्प होगा। अब से कुछ देर बाद गणेशांबिका पूजन और वरुण पूजन होगा और साथ ही अलग अलग तरह के कई पूजन होंगे और शाम को मूर्ति का जलाधिवास और गंधाधिवास भी होगा। रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर डाक टिकट, और ये उन डाक टिकटों का ग्रुप है, संग्रह है जो उनके हाथ में है। पूरी तरह से राममय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अपने अनुष्ठान का पालन अपने बहुत ही कठिन शेड्यूल के बावजूद उसका पालन कर रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो अयोध्या में है, सपना शुक्ला राम मंदिर से लाइव है, मोनिका ठाकुर वहां राम की पैड़ी से जुड़ी हैं, अरुण सिंह भी वहां पहुंचे हैं, वह हनुमानगढ़ी से के बाहर। लेकिन सबसे पहले रवि सिंह के पास चलते हैं। रवि सिंह, आप इस वक्त कहां हैं? राम जन्मभूमि के आसपास ही कहीं हैं और आपके साथ लगता है कोई डेलीगेशन है? हाँ बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। और ये है जन्मभूमि पथ और यहाँ पर खास एक डेलीगेट्स मेरे साथ में है जो अमेरिका से सीधे 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए आया है। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोक्षराज जी। आप सीधे अमेरिका से आए हैं, मतलब 22 तारीख के प्रोग्राम के लिए? या 22 तारीख के प्रोग्राम के लिए अयोध्या आए हुए हैं। हाँ जी। और आप कुछ कह रहे थे कि आपको नियुक्त किया गया है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में या विदेशों में। ये देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सा संस्कृति सा विश्ववारा, यानी सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, मतलब हमारे भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है। और सबसे पुरानी है तो आर्य संस्कृति के ही एक सबसे बड़े प्रतिमान है श्री रामचंद्र जी महाराज। तो जिनका साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। पूरी दुनिया में उनका राज्य हुआ करता था। इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता तक सारे राज्य पूरी दुनिया में था। तो उनके नाम पर नेटिव अमेरिकन राम सीतम नाम का पर्व मनाते थे 700 साल पहले अमेरिका के अंदर। तो इस तरह से हम देखें तो मोदी जी ने और सुषमा स्वराज जी के समय में एक प्लान किया कि लगभग 108 कंट्री के अंदर भारतीय संस्कृति के शिक्षक भेजे जो सांस्कृतिक दूत के रूप में थे। उनमें से मैं एक था। 2018 से लेकर के लगातार वहां पर 3 वर्ष तक काम किया और हमारे साथ वहां की जितनी भी कम्युनिटी है उसका परिणाम ये रहा कि व्हाइट हाउस के सामने, पार्लियामेंट के सामने यूएस और हॉलीवुड की एक्ट्रेस मैरी मिलवेन तक, जिसने ओम जय जगदीश हरे गाया और भारत का राष्ट्रगान गा करके माननीय मोदी जी के चरण छुए थे, ये केवल इसी का परिणाम है। वो मेरी शिष्या है। हमने वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई है, योग सिखाया है, संस्कृत पढ़ाई, ये केवल मोदी सरकार के ही कारण। आपके साथ में और भी लोग आए हैं जो अमेरिका से हैं ना? हमारे साथ में यहाँ लॉस एंजल्स से आप आए हैं, आप वर्जीनिया से आए हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़े लीडर हैं उस फील्ड के, उस कम्युनिटी के, इंडियन कम्युनिटी। कहाँ से आप सर? मैं एक्चुअली गुजरात का हूँ और अभी तो मुंबई में रहता था। पहले 25 साल पहले मुंबई में रहता था, अभी मैं वर्जीनिया में रहता हूँ। वर्जीनिया में रहते हैं तो यानी अमेरिका से बहुत लोग आए हैं। अमेरिका में हिंदुत्व और हिंदू प्रथा, सनातन प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, उन्होंने माथे पर प्रभु श्री राम लगवा दिया है चंदन और कुमकुम से। चलिए सपना के पास चलते हैं। सपना, आप इस वक्त कहाँ पर हैं?
मोनिका भी खड़ी है राम की पैड़ी के पास, वहां पीछे उनके भी हलचल दिख रही है। लेकिन पहले सपना बताइए कहां पर हैं आप? आनंद, मैं उस दरवाजे पर मौजूद हूँ राम मंदिर के, जहां से वीवीआईपी मूवमेंट होता है और जहां से सीधे जो आज पूजा होती है उसमें जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, साथ ही साथ में जो बाकी लोग हैं चंपत राय और जो सभी विद्वान है लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, वो इसी रास्ते से अंदर गए हैं। अब से कुछ मिनटों बाद पूजा शुरू हो जाएगी और उससे पहले वो सभी पहुंच चुके हैं। 200 लोगों के आसन गए हैं, तो यानी कि 200 लोग लगभग इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। सिक्योरिटी यहाँ बहुत टाइट है, कोई और नहीं जा सकता, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी जा सकते हैं। लेकिन अगर आज की पूजा की बात की जाए आनंद, बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। रामलला अंगना में बैठे हुए हैं, गर्भगृह में उनको जाना है, लेकिन उससे पहले बड़ी पूजाएं होनी है। गणेश पूजा होगी, क्योंकि पूजा होनी है तो गणेश की वंदना आपको करनी पड़ेगी। सभी देवताओं का आह्वान करना पड़ेगा कि आइए आपके इष्ट को हम यहाँ बिठाने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हम 22 को करेंगे। इसके साथ में जल अर्पण किया जाएगा, जो सरयू से और बाकी जगहों से लाया गया वो जल अर्पण किया जाएगा। और आरती के बाद आप मानकर चलिए आज कम से कम 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आरती जो होती है वो 6:30 बजे से होती है। 7 बजे तक आरती होगी उस नई वाली मूर्ति के पास में और उसके बाद ये लोग सभी यहाँ से निकलेंगे। जी, लेकिन रामलला अपनी जगह पर स्थापित तो जरूर होंगे, लेकिन क्या उनका अनावरण हो जाएगा? उनको जो अब तक तो ढक कर रखा गया, क्या उसको खोल दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूजा अनुष्ठान भले ही शुरू हो जाते हैं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसका अनावरण होता नहीं है। पर आप बता सकते हैं सपना क्या होगा? उसके बाद मैं मोनिका के पास जाऊंगा राम की पैड़ी। हाँ सपना बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। लक्ष्मीकांत दीक्षित से हमने बात की तो उन्होंने कहा देखिए पूजा जो स्थापित है वो कर दी जाएगी, वहां पर मुख ढका रहेगा, जो आंखें हैं वो ढकी रहेंगी, मुख पूरा ढका रहेगा, सिर्फ नीचे का हिस्सा खुला रहेगा और वही पूजा करके हम उसे फिर वहीं छोड़ देंगे और बाकी का कल के और परसों के 51 इंच के शाम रूप में 5 साल के रामलला होंगे, जिनका उस मूर्ति का वजन करीब 1.5 टन का है। मोनिका इस वक्त राम की पैड़ी पर है, वहां हलचल है या सुबह है, ठंड है तो लोग कम है? मोनिका? नहीं आनंद, वैसे तो हम देखिए राम की पैड़ी की छटा पहले आपको दिखा देते हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे संत मौजूद हैं, क्योंकि देखिए हम अयोध्या में हम लगातार आपको रंग तो दिखा रहे हैं लेकिन राजनीतिक रंग भी आपको कहीं ना कहीं अयोध्या में नजर आ रहे होंगे। साधु संतों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ 12 साल के एक महंत हैं सूरज दास जी, जो उम्र में तो छोटे हैं लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात हो या हिंदुत्व की बात हो या रामराज की बात हो तो आवाज सबसे ज्यादा बुलंद करते हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। महंत सूरज दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले बताइए 22 जनवरी को लेकर क्या भाव है? अब तो रामलला अंगना में आ गए हैं। अंगना में आ चुके हैं और हम सब लोग बहुत उत्साह है और दीपावली के तरीके 22 जनवरी को मना रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिन्हें आनंद नहीं आ रहा है, वो तो आ ही नहीं रहे हैं, निमंत्रण भी मिल रहा है। वो मूर्ख हैं, जिनको निमंत्रण मिला था उनका सौभाग्य था, उनको आना चाहिए था, पर उनकी इच्छा नहीं है तो उनकी वो जाने।